बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ई कैट के नए लेक्चर के साथ मोहम्मद सरवर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ रखे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए आप लोगों को। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। हमारे पास अक्सर बेटे इस तरह की कई वैल्यूज़ आ जाती हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर में एक और फंक्शन g ऑफ x आ रहा होता है और हमें इसका डेरिवेटिव पूछा गया होता है। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि इसी फंक्शन को आप ऐसे ही लिख लें। सेकेंड ईयर में हम इसको लॉग लेके हल करते थे इस तरह के क्वेश्चंस को। उसके बाद आगे ब्रैकेट लगाएं, ये जो पावर आ रही है g ऑफ x फंक्शन लिखें और इस पावर के अंदर जो है f ऑफ x फंक्शन है इसके साथ आप ऐसे कर दें f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x। ठीक हो गया बेटा। अंदर वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव ले लें और नीचे वो फंक्शन खुद आ जाएगा। प्लस कीजिए, फिर इसी अंदर वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग f ऑफ x डॉट और जो पावर में फंक्शन आ रहा है उसका डेरिवेटिव दोबारा से। इस तरह आप इसको बड़े शॉर्टली हल कर सकते हैं। इस फार्मूला को लिख लीजिएगा। अब फॉर एग्जांपल अब देखें कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव x रेज टू पावर x का ही आ। जस्ट एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये फंक्शन खुद लिख लेंगे x रेज टू पावर x, फिर बेटा क्या करेंगे पावर देख लें x और जो पावर के नीचे वैल्यू आ रही है जो फंक्शन आ रहा है उसका ऊपर डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, नीचे वो फंक्शन प्लस फिर पावर के नीचे जो फंक्शन आ रहा है उसका नेचुरल लॉग और फिर पावर का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। लो बेटा एक लाइन में इसका जवाब आ जाएगा आप लोगों के पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ ये शक्ल इख्तियार कर रहा है, नेचुरल लॉग x रेज टू पावर x। जस्ट एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसे खुद लिख लेंगे नेचुरल लॉग x रेज टू पावर x, पहले ब्रैकेट के अंदर पहले पावर लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि जो पावर के नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव लगा देंगे, नीचे वो फंक्शन ले लेंगे। नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव आप जानते हैं 1/x डिवाइडेड बाय और नीचे ये फंक्शन खुद आ जाएगा। फिर नेचुरल लॉग लगा के जो पावर के नीचे फंक्शन है उसे दोबारा लिख लें और ये जो पावर में फंक्शन आ रहा है x इसका डेरिवेटिव लें। उसके बाद इसको सिंपलीफाई कर दें। जैसे यहाँ आप सिंपलीफिकेशन में देख रहे होंगे कि ये x और ये x आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसका जो फाइनल आंसर बचेगा वो अपने पास क्या बच जाएगा, नेचुरल लॉग x रेज टू पावर x इनटू 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग x प्लस नेचुरल लॉग इनटू नेचुरल लॉग x। ये देखें बेटा इस तरह से हम इसका जस्ट एक लाइन में डेरिवेटिव मालूम कर जाएंगे, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी। जी बेटा अब चलते हैं आगे nth डेरिवेटिव के ऊपर। अब इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं। अच्छा बेटा याद रखिए कि जो साइन और कॉज हैं ये दोनों ऐसे फंक्शन हैं जो हर 4 कंटिन्यूस मुसलसल हम डेरिवेटिव्स ले लें तो उसके बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो इसमें अगर बड़े हमारे पास डेरिवेटिव पूछे गए हो, मिसाल के तौर पे 11th डेरिवेटिव पूछ लिया गया हो, 12th पूछ लिया गया हो, 100 पूछ लिया गया हो, 105 डेरिवेटिव पूछ लिया गया हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी के साथ। मिसाल के तौर पे आपको ये पूछ लिया जाता है कि d ऑफ 105 sin x ओवर dx 105, यानी कि आपने sin x का 105वां डेरिवेटिव मालूम करना है। तो इसके ऊपर आपने जो ट्रिक अप्लाई करना है वो बड़ा मजे का ट्रिक है।
आप इसका जितना डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको 4 पे डिवाइड कर, 105 को आप 4 पे डिवाइड कर, 4 पे डिवाइड करने के बाद देखिए आंसर क्या आएगा। ये बेटा आपके पास 2 पे गया तो 8 आ गया, रिमाइंडर बच गया 1। जितना रिमाइंडर बच जाए उतना डेरिवेटिव ले, तो ये इसके पहले डेरिवेटिव के बराबर होगा d1 sin x ओवर dx1। तो sin x का जो पहला डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, cos x होता है। आंसर आ गया बेटा, जस्ट एक लाइन में आप इसका हल कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपको डेरिवेटिव पूछ लिया गया, आपके पास आ गया cos x का, और cos x का फर्ज करते हैं कि ये हमारे पास उसने 82 डेरिवेटिव पूछा है, तो क्या करेंगे 82 को हम 4 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आप देखें d2 cos x ओवर dx2। तो cos x का पहला डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव sin x, और फिर नेगेटिव sin x का दोबारा डेरिवेटिव देखा तो नेगेटिव cos x। ये आंसर आ गया। जस्ट बेटा आसान सी टेक्निक है साइन और कॉस के nth डेरिवेटिव के लिए कि जितना भी डेरिवेटिव पूछा गया है उसको 4 पे डिवाइड कर लें। 4 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है पूरा पूरा डिवाइड होकर, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। अगर तो 0 रिमाइंडर आ जाए तो फंक्शन खुद है, 1 आ जाए रिमाइंडर तो पहला डेरिवेटिव ले लें, अगर 2 आ जाए तो दूसरा डेरिवेटिव ले लें, 3 आ जाए तो तीसरा डेरिवेटिव ले लें। बड़े आसानी के साथ आप इसके हाई डेरिवेटिव्स हल कर सकते हैं। चलते हैं इसके बाद। अच्छा, अब अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं कि कई दफा सिर्फ साइन और कॉस सादा नहीं होते, साइन और कॉस के बाद आगे कोई ना कोई हमारे पास जो एंगल है वो लीनियर की सूरत में आ रहा होता है, तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इज इक्वल टू cos इनटू ax प्लस b। इसके nth डेरिवेटिव का क्या फार्मूला आएगा, याद रखिए इसका nth डेरिवेटिव जस्ट एक लाइन में निकल सकता है। a यानी कि यहाँ जो x का कोफिशिएंट है उसकी पावर आप कितनी कर लें, n, a रेज टू पावर n, cos की दफा cos ही रहेगा, cos इनटू n पाई बाई 2 प्लस, और आगे ये एंगल दोबारा आ जाएगा ax प्लस b। जस्ट इतना दूसरा काम है। और अगर साइन आ गया, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू साइन इनटू ax प्लस b, तो बेटा इसका भी nth डेरिवेटिव का यही तरीकेकार होगा, a रेज टू पावर n आ जाएगी हमारे पास, साइन की बार साइन ही रहेगा, और आगे पाई बाई 2 इंटू ax प्लस b। अब इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स एक दो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है y इज इक्वल टू cos 4x प्लस 9, और हमें इसका 8th डेरिवेटिव पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये x का कोफिशिएंट 4 है बेटा, 4 रेज टू पावर 8, cos की बार cos ही रहने देंगे, और आगे यहाँ पर 8th डेरिवेटिव पूछा गया है 8 पाई बाई 2 प्लस, आगे यही एंगल लगा देंगे 4x प्लस 9। जस्ट बेटा देखें आप एक लाइन में आपके पास, आपको कोई 8 दफा इसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। अब इसको आसानी से हल करने की कोशिश करते हैं, इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास आ गया y साइन इनटू 2x प्लस 3, और इससे आपको इसका फॉर एग्जांपल 5th डेरिवेटिव मांगा गया है, तो 5 दफा आपको डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये फार्मूला जहन में रखिए, a रेज टू पावर n, a को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है 2, तो ये आ गया 2 रेज टू पावर 5, साइन की बार साइन ही रहेगा, उसके बाद आगे आएगा, यहाँ पर सॉरी मेरे से गलती हुई, n आना था, n पाई बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास 5th डेरिवेटिव है 5 पाई बाई 2, और आगे बेटा एंगल उसी तरह पुट कर देंगे 2x प्लस 3। लो जी, एक लाइन में इसका भी डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। साइन और कॉस के बाद आगे कोई लीनियर अगर आ रहे हो तो बड़ी आसानी के साथ हम इनके डेरिवेटिव देख सकते हैं। अब nth डेरिवेटिव की कुछ और चीजें देखते हैं। अभी बेटा अगले ट्रिक के साथ चलते हैं कि आपके पास अगर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ यूं हो, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, इसका जितना भी डेरिवेटिव पूछ लिया जाए ये खुद ही होगा,
इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो e रेज टू पावर x ही होगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव पूछ लिया जाए, थर्ड पूछ लिया जाए, फोर्थ पूछ लिया जाए, 10th पूछ लिया जाए, 100th पूछ लिया जाए, यही आएगा। लेकिन अगर आपके पास y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax आ रही है, यहाँ पर e की पावर में x के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है 1 की जगह पे, तो इसका nth डेरिवेटिव का याद रखिए फार्मूला होगा a, लिखिए ये जो x का कोफिशिएंट है, जितना डेरिवेटिव है वो इसकी पावर बन जाएगा और आगे e रेज टू पावर ax आ जाएगा। मिसाल के तौर पे इसकी एक प्रैक्टिस देख लें, y आपके पास है e रेज टू पावर 5x है और आपसे इसका 11th डेरिवेटिव मांगा गया है, तो आप लोग क्या करेंगे, a रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर 11 और आगे e रेज टू पावर 5x, बड़े आसानी के साथ आप इसका आंसर दे देंगे। जी बेटा, उसके बाद जी एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इसको। जी बेटा आप देखते हैं कि अगर y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x है तो इसके nth डेरिवेटिव का फार्मूला होगा a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय ln a और जितना डेरिवेटिव है वो उसकी पावर आ जाएगा। अब इसकी कोई एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x और बेटा इसका आपसे फोर्थ डेरिवेटिव मांगा गया है फॉर एग्जांपल, तो जस्ट एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे, 5 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय ln 5 और जितना इसका डेरिवेटिव मांगा गया है वो इसकी पावर आ जाएगी। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x जो है इसकी बजाय y इज इक्वल टू a रेज टू पावर क्या आ जाए, bx आ जाए, तो इसके nth डेरिवेटिव का फार्मूला आएगा इसी तरह a रेज टू पावर bx, ये b रेज टू पावर n और डिवाइडेड बाय ln a रेज टू पावर n आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2x आ रही है और इसका हमसे 6th डेरिवेटिव डिमांड किया गया है, तो इसका जब हम 6th डेरिवेटिव मांगेंगे तो b रेज टू पावर n, यहाँ पर b को 2 रेज टू पावर जितना ये डेरिवेटिव है वो उसकी पावर बन जाएगा और आगे 3 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय ln a रेज टू पावर n, ln और a को 3 रिप्रेजेंट कर रहा था और n जो है जितना डेरिवेटिव है वो 6, इसकी ये आंसर आ जाएगा। बड़ी आसानी के साथ आप एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव्स इस तरीके से देख सकते हैं। जी बेटा, अब nth डेरिवेटिव पे चलते हैं। अगर हमारे पास नेचुरल लॉग के nth डेरिवेटिव्स आ रहे हों तो उसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। जी बेटा, देखते हैं कि अगर हमारे पास ये वैल्यू कुछ यूं हो, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। जी बेटा, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x हो तो हम इसका nth डेरिवेटिव कैसे देखेंगे। इसके लिए हमें दो केस बनाने पड़ेंगे, एक हमें केस नंबर 1 और दूसरा आएगा हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 1 होगा जब हमारे पास जितना डेरिवेटिव मांगा गया है वो इवन नंबर अगर होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। केस नंबर 1 इफ जी बेटा n इज इवन, जो डेरिवेटिव मांगा गया है वो हमारे पास इवन नंबर आए तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, इवन की बात तो ये आएगा, इसके nth डेरिवेटिव का फार्मूला नेगेटिव लगाएंगे, जितना डेरिवेटिव है उसमें से एक माइनस कर लें, इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय और नीचे x रेज टू पावर जितना डेरिवेटिव है उस पावर में एक का इजाफा कर दें। बड़ी आसानी के साथ आप इसका nth डेरिवेटिव इस फार्मूले के तहत निकाल सकते हैं। केस नंबर 2, अगर आपका जो डेरिवेटिव मांगा गया है वो ऑड हो तो फिर इसके nth डेरिवेटिव का फार्मूले के बाद
फार्मूले की बार ये नेगेटिव नहीं आएगा, इसका फार्मूला बेटा आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n प्लस 1। ये फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा, काम आएगा आपके। मिसाल के तौर पे बेटा आपके पास है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब आपसे इसका 9th डेरिवेटिव मांगा गया है कि 9th डेरिवेटिव इसका क्या होगा। अब 9 को गौर कीजिए तो ये आपके पास ऑड इंटीजर आ रहा है, तो इसका फार्मूला क्या आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 9 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 9 प्लस 1, और इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, ऊपर 8 फैक्टोरियल नीचे x रेज टू पावर 10, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास इसका अब 12th डेरिवेटिव अगर पूछा जाता तो 12th जो है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर की बात इसका बेटे फार्मूला क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव इनटू n प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 12 प्लस 1, तो नेगेटिव इनटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 13। ये बड़ी आसानी के साथ बेटा आप इसका नेचुरल लॉग का nth डेरिवेटिव देख सकते हैं। जी बेटा आप चलते हैं कि अगर आपके पास ई बेस वाला फंक्शन ना हो, लॉग में किसी और बेस का फंक्शन हो, तो उसको कैसे क्विकली सॉल्व करना है आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए y इज इक्वल टू लॉग x बेस a, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी कि log b बेस a दोनों को नेचुरल लॉग में चेंज किया जा सकता है, या किसी भी बेस में नेचुरल लॉग में चेंज कर दें, ln b डिवाइडेड बाय ln a। पहले आप इसको इस तरीकेकार से चेंज कर देंगे, ln x ओवर ln a आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया बेटा। अब आप इसका अगर कोई भी nth डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो ऊपर नीचे जो आ रहा है वो ln a कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है। हर बार कांस्टेंट ने डेरिवेटिव के बाहर आ जाना है, और सिर्फ डेरिवेटिव किसके लेने पड़ेंगे हमें, ln x के, और ln x का शॉर्ट ट्रिक हम पीछे पढ़ आए हैं, तो वही तरीकेकार हमारे पास इसके nth डेरिवेटिव का चलो बना लेते हैं तरीकेकार। केस नंबर 1 और फिर बेटे केस नंबर 2। केस नंबर 1 में n को क्या रख लेते हैं, इवन रख लेते हैं। अगर n को हम लोग इवन रखेंगे तो इसके nth डेरिवेटिव का क्या फार्मूला आएगा, नीचे वाला ln a तो वैसे ही आ गया, नीचे इसको लगा दें ln a, और ln x का जो nth डेरिवेटिव आता है वो नेगेटिव n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर x रेज टू पावर n प्लस 1, और अगर n जो है वो आपके पास कौन सा नंबर आ रहा होगा, ऑड, तो इसके nth डेरिवेटिव का वही फार्मूला n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे x रेज टू पावर n प्लस 1, और नीचे जो ln a है कांस्टेंट के तौर पे, ये हर बार बाहर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस की अब आप प्रैक्टिस खुद कर लीजिएगा, ये आपके जुम्मे है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर लॉग के बाद कुछ एब्सोल्यूट फंक्शंस आ रहे हों तो उनके डेरिवेटिव्स को कैसे देखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास, एक बात याद रखिए कि अगर नेचुरल लॉग आ रहा है और आगे x का एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, इसका डेरिवेटिव जब देखा जाता है तो इसमें ज्यादा परेशानी आती है। मैं इसको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं। पहले तो आपको मॉड फंक्शन के बारे में कुछ ना कुछ खैर खबर होनी चाहिए। मॉड फंक्शन जो होता है वो होता है पॉजिटिव x, अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। x अगर 0 से बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा तो ये पॉजिटिव x होगा, और नेगेटिव x होगा अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से लेस होगी। इसका जब डेरिवेटिव लिया जाता है तो उस वक्त हमें इस बात का ध्यान करना पड़ता है कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जिसके लिए ये मॉड फंक्शन या पूरे का पूरा लॉग फंक्शन अनडिफाइंड हो। जाहिर है उसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि डेरिवेटिव लिमिट होती है, और लिमिट के लिए 3 शराइत होती हैं कि या उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर हो और वो फंक्शन उस नंबर पर डिफाइन हो। तो अब देखते हैं कि इसके साथ क्या करेंगे। अब आप देखें कि इसके बनाते हैं केस नंबर 1 करते हैं हम लोग। अगर हम रख लेते हैं कि x जो है वो अपने पास ग्रेटर देन 0 है, तो नेचुरल लॉग x मॉड जो है वो इक्वल नेचुरल लॉग x आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव देखिए, डेरिवेटिव चेक कीजिएगा बेटा।
ln x का डेरिवेटिव 1/x हो गया। ठीक हो गया। केस नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं कि x इक्वल 0 रख लेते हैं। तो अब जो डेरिवेटिव नेचुरल लॉग x मॉड है वो आ जाएगा डेरिवेटिव नेचुरल लॉग 0। 0 का नेचुरल लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, अनडिफाइंड है, लिहाजा डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये याद रखिएगा बात। और फिर तीसरे केस के ऊपर थर्ड केस पे चलते हैं। अब रख लेते हैं कि x जो है वो लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 होगा तो डेरिवेटिव x मॉड जो है वो इक्वल आ जाएगा डेरिवेटिव नेचुरल लॉग नेगेटिव x, क्योंकि x से छोटी वैल्यू के लिए मॉड फंक्शन नेगेटिव होता है। लॉग नेगेटिव x का डेरिवेटिव आएगा 1/-x और फिर फर्दर डेरिवेटिव नेगेटिव x का -1, नेगेटिव नेगेटिव कट गया तो 1/x। एक चीज देखिए कि जब x मॉड फंक्शन की बार नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या आया कि जब x ग्रेटर देन 0 है या x लेस देन 0 है तो नेचुरल लॉग का हर दो सूरतों में डेरिवेटिव 1/x आया है। लेकिन जब वही x मॉड फंक्शन की बार 0 के बराबर हुआ तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया है। तो याद रखिए कि नेचुरल लॉग के बाद मॉड फंक्शन का जो अंदर वाला फंक्शन है उसे 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब चेक करना होता है कि किस नंबर पर ये 0 है और किस नंबर पे ये 0 नहीं है। इसकी टेक्निक थोड़ी सी है, उसमें हमें कॉमन सेंस से काम लेना पड़ेगा। देखते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास आ गया कि नेचुरल लॉग sin x मॉड का डेरिवेटिव आ गया, तो जो मॉड फंक्शन है उसे 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि sin x जो है उसे 0 नहीं होना चाहिए। तो इंप्लाइज दैट जब साइन इनवर्स करेंगे x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0 जो है वो भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि log sin x मॉड का 0 के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाकी हर दो सूरतों के अंदर इसका डेरिवेटिव वही रहेगा। नेचुरल लॉग साइन का डेरिवेटिव 1/sin x और आगे साइन का cos बाय साइन कन्वर्ट हो गया cot में। अब फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास आ गया डेरिवेटिव नेचुरल लॉग cos x मॉड। इसका डेरिवेटिव देखना है कि किस नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। मॉड के अंदर वाली वैल्यू को 0 नहीं होना चाहिए, मतलब है कि cos x को 0 नहीं होना चाहिए। इंप्लाइज दैट तो x को क्या नहीं होना चाहिए, cos इनवर्स 0। और cos इनवर्स 0 जो है वो आप जानते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू π/2। तो इस फंक्शन का π/2 पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। π/2 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी एग्जिस्ट करेगा और छोटी वैल्यूज के लिए भी एग्जिस्ट करेगा। और वो क्या होगा, नेचुरल लॉग cos का डेरिवेटिव 1/cos और फिर cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन ओवर cos cot। जी बेटा आज का लेक्चर इसी जगह खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।